विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता नामक द्वितीय पाठ। इसके अंतर्गत हमने पहले भाग में पढ़ लिया था सामान्य परिचय। आज हम दूसरे भाग में पढ़ने वाले हैं प्रथम गद्यांशः, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम पाठ की शुरुआत करने वाले हैं। पाठ की शुरुआत करने से पहले विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में मैं आपको देके गया था 3 प्रश्न। तो आइए विद्यार्थियों, उन तीनों प्रश्नों के आंसर देखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने सही लिखे होंगे। तो आइए चेक करते हैं। पहला प्रश्न था अपना, पंचतंत्रम इत्यस्य लेखक क। विद्यार्थियों, यहां पर देखिए प्रश्नवाचक जो शब्द है वो है कह, कौन था, अर्थात लेखक कौन था। तो हम इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, पंचतंत्रस्य लेखकः विष्णु शर्मा अस्ति। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार हम इसका उत्तर लिखेंगे। और इसका एक पद में अगर आपसे उत्तर पूछा जाए तो सिर्फ आप क्या लिखेंगे, विष्णु शर्मा। ठीक है ना। अगला प्रश्न अपना है, पंचतंत्रम इत्यस्य कति भागाः सन्ति के च ते। यहां पर 2 प्रश्न आपको एक ही प्रश्न में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न क्या है, कति भागाः सन्ति। तो इसका उत्तर आप किस प्रकार लिखेंगे, जैसे उत्तरः आप लिखेंगे पंच, एक पद में आपसे पूछा जाए तो। ठीक है ना। 5 है, कौन कौन से, तो ते यथा, वे इस प्रकार है। ठीक है ना। पहला अपने पास में क्या है, मित्र भेदः, कौन सा है विद्यार्थियों, मित्र भेदः। ठीक है। दूसरा अपने पास में कौन सा है, मित्र संप्राप्ति, कौन सा है विद्यार्थियों, मित्र संप्राप्ति ही। तीसरा अपना कौन सा था, तीसरा था काकोलुकीयम, काकोलुकीयम। ठीक है। चौथा कौन सा था, चौथा अपना था लब्ध प्रणाशः। और 5वां कौन सा था, अपरीक्षित कारकम च। ठीक है। इस प्रकार अपने 5 भेद थे। तो अगर आपसे पूछे कि 5 भेदों के नाम लिखिए तो ये 5 भेदों के नाम लिखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि कितने भेद हैं सिर्फ, तो आप क्या लिखेंगे, पंच। ठीक है। जिस प्रकार प्रश्न किया जाए उस प्रकार आप आंसर देंगे। तीसरा प्रश्न है अपना, प्रस्तुतः पाठः पंचतंत्रस्य कस्मात् भागात् संकलितः। ठीक है ना। पंचतंत्र जो है, अपना जो पाठ है वो पंचतंत्र के किस भाग से संकलित है। तो आप क्या लिखेंगे, एक जो पद है उसमें उत्तर आप लिखेंगे तृतीय भागात्। ठीक है विद्यार्थियों, एक पद में आप इस प्रकार उत्तर देंगे। और यदि पूरे वाक्य में आपसे पूछे तो आप कस्मात् की जगह क्या लिख देंगे, तृतीय। ठीक है, या तृतीयात्। ठीक है विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूं आपके ये सारे प्रश्नों के उत्तर सही होंगे। आइए हम आगे चलते हैं अपने पाठ की ओर। और पाठ की शुरुआत इस प्रकार है, आइए करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नाम वाला शेर रहता था। ठीक है। कस्मिंश्चित् का मतलब है किसी। ठीक है ना। किसी किस में, वने यानी वन में। खरनखरा, यहां ध्यान रखिएगा, शेर का नाम बताया है। क्या नाम बताया है शेर का, यानी जो अपना पात्र है शेर, उसका नाम है खरनखरः। तो यहां पर एक प्रश्न आपका बन जाता है अपने आप, प्रतिवसति स्म रहता था। इसका मतलब क्या है, प्रतिवसति स्म रहता था। यहां पर एक चीज आपको समझनी है कि लट लकार की जो क्रिया होती है, ठीक है, लट लकार की जो क्रिया होती है, जैसे पठती हुआ, लिखती हुआ, पिबती हुआ, वसती हुआ, ठीक है, इन सभी के आगे अगर स्म लग जाता है, जैसे पठती है, इसका अर्थ हुआ पढ़ता है, और अगर स्म लग गया तो उसका अर्थ
भूतकाल में हो जाता है, अर्थात वो लंग लकार का जो है अर्थ देने लगता है। पठती यानी पढ़ता है, स्म लगते ही इसका अर्थ हो जाएगा पढ़ता था। ठीक है विद्यार्थियों, ये बात भी आपको यहाँ पर समझनी है। आगे देखिए, स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। स यानी वह, किसकी बात कर रहे हैं हम? शेर की। शेर का नाम क्या है? खरनखरह, ठीक है ना। कदाचित कभी, इतस्ततः इधर उधर, ठीक है ना, परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्तः भूख से व्याकुल, न नहीं, किंचित अभी कुछ भी, आहारम यानी भोजन, प्राप्तवान प्राप्त किया। अब यहां पर देखिए न पहले आ गया तो हम क्रिया के साथ में जोड़ेंगे प्राप्त नहीं किया, ठीक है ना, अर्थात वह, ठीक है ना, कभी इधर उधर घूमते हुए, ठीक है ना, भूख से व्याकुल, उसने कुछ भी आहार प्राप्त नहीं किया। ठीक है, ततः उसके बाद सूर्यास्त समय, जब सूर्य ढलने लगा, वो जंगल में इधर घूम रहा उधर घूम रहा, भूख से व्याकुल हो गया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब हार थक करके वो सूर्यास्त के समय, शाम के समय वापस जा रहा था, तब एकाम, एक, महतीम, बड़ी, ठीक है, गुहाम, गुफा को, दृष्टवा, देखकर, स अचिंतयत, उसने सोचा। ठीक है ना, किसने सोचा? किसके बारे में बात कर रहे हैं विद्यार्थियों? हम बात कर रहे हैं खरनखर, अर्थात खरनखर कौन था? शेर, ठीक है ना। उसने क्या सोचा? नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीव आगच्छति। नूनम निश्चय ही, एतस्याम गुहायाम, इस गुफा में, जिस गुफा को वह देखता है, ठीक है ना, उस गुफा में, जैसे कि यहां देखिए गुफा में आप देख पा रहे हैं सिंह है, तो रात्रौ, रात में, को अपि जीवा, कोई भी जीव, ठीक है ना, आगच्छति, आता है, यानी यहां इस गुफा में कोई रहने जरूर आता है। ऐसा कौन सोच रहा है? ऐसा शेर सोच रहा है। ठीक है, अतः इसलिए, अत्रैव, यहीं पर, यहीं कहां? इस गुफा में, निगूढ़ो भूत्वा, छिपकर, निगूढ़ो भूत्वा का मतलब है छिपकर, तिष्ठामि इति, बैठ जाता हूं। ठीक है ना, शेर क्या सोच लेता है कि यह निश्चित ही यहां पर कोई ना कोई जो जानवर है, जो जीव है, वो आता है रात को रहने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? यहां पर छिप करके बैठ जाता हूं, और वो आएगा, मैं उसका शिकार कर लूंगा। ऐसी सोच वो कौन रखता है? सिंह, जिसका नाम क्या है? खरनखरह। तो विद्यार्थियों, इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एक जंगल होता है, जंगल में, ठीक है ना, कोई शेर रहता है, और वह बहुत भूखा होता है, तो इधर उधर वो अपने शिकार के तलाश में घूमता रहता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। और अंत में जब वो जा रहा होता है अपने घर की ओर, तो उसे एक गुफा नजर आती है, तो वो सोचता है कि इस गुफा में कोई ना कोई, ठीक है ना, जानवर जो है वो रहने को आता है। ऐसा सोच करके वो उसी गुफा में, ठीक है, छिप करके बैठ जाता है। ऐसा हमने यहाँ पर देखा। ठीक है विद्यार्थियों, अब आइए यहाँ से जो कठिन शब्दार्थ है वो जान लेते हैं। यहाँ है कस्मिंश्चित, यानी किसी। इसका संधि विच्छेद देखिए, आपसे कभी पूछ ले तो इसका संधि विच्छेद होगा कस्मिन धन चित। प्रतिवसति स्म, रहता था। मैंने आपको एक बात और बताई थी यहाँ पर विद्यार्थियों, ध्यान हो, तो यहाँ स्मः का प्रयोग करते हैं हम, तो ये भूतकाल का अर्थ देता है। जैसे मैंने पठति स्मः का अर्थ बताया था, पढ़ता था, लिखति स्मः, लिखता था, पिबति स्मः, पीता था। अब अगर हम केवल पिबति, लिखति, पठति, खादति, गच्छति इनका प्रयोग करें तो लट लकार वर्तमान काल का अर्थ देगा, लेकिन स्म लग गया, इसका मतलब ये भूतकाल अर्थ देने वाला जो क्रिया है वो बन जाती है। ठीक है, अगला है इतस्ततः, इतः धन ततः, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। ठीक है ना, इधर उधर। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, यहाँ साथ के साथ आपको संधि विच्छेद भी बताया है। ठीक है, और ये जो इतस्ततः है वो क्या है? अव्यय है। क्या है विद्यार्थियों? अव्यय है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्षुधार्तः, क्षुधाधन आर्तः, क्षुधा यानी भूख, आर्त यानी परेशान, व्याकुल। ठीक है, भूख से व्याकुल। गुहाम, गुफा को। नूनम, निश्चित। अत्रैव, अत्र धन एव, यहां ही, अर्थात यहीं, इसी स्थान पर। निगूढ़ो भूत्वा, छिपकर,
ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये अपने जो कठिन शब्दार्थ थे वो हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब आगे देखिए हम बोध प्रश्न। यहां से बोध प्रश्न, क्या प्रश्न हमारे बन सकते हैं, जो हमने पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है ना, जो गद्यांश हमने पढ़ा उससे हमें क्या पता लगता है, इन प्रश्नों के माध्यम से हम उस गद्यांश के सार को भी समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। कस्मिंश्चित् वने कः प्रतिवसति स्म। किसी जंगल में कः यानी कौन, प्रतिवसति स्म रहता था। आगे लिखा है एक पदेन, यानी आपको एक पद में उत्तर देना है। तो विद्यार्थियों सोचो जरा, जंगल में कौन रहता था, ठीक है, शेर रहता था ना। तो आपका उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, एक पद में आपको उत्तर देना है। आप क्या लिखेंगे, सिंहा। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, सिंहा, ठीक है ना, शेर रहता था ना। अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न, खर नखरः कस्य नाम आसीत। खर नखर किसका नाम था, किसका नाम था विद्यार्थियों, इसका भी उत्तर एक पद में देना है। किसका था, शेर का ही तो था। अभी तक दूसरा पात्र तो आया ही नहीं। अभी हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा है, उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने सिर्फ शेर के बारे में देखा कि शेर इधर उधर घूम रहा है और अपने शिकार की तलाश में है और एक गुफा को देख करके वहां पर ठहर जाता है, छिपकर बैठ जाता है, यही तो पढ़ा। तो यहां पर खर नखर किसका नाम है, सिंहस्य। ठीक है, उत्तर क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, एक पद में पूछा है ना, तो क्या लिखेंगे, सिंहस्य। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहां पर एक चीज आपको देखनी है, अगर पूरे वाक्य में उत्तर पूछे तो कैसे उत्तर देना है। तो यहां पर उत्तर देना है, क की जगह सिंह लिखो, आगे और यानी पहले और बाद में जो शब्द आ रहे हैं उनको एज इट इज लिख देना है और अंत में पूर्ण विराम लगा देना है क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ऐसा ही इसमें करना है, कस्य के स्थान पर हमें सिंह से लिखना है, क्वेश्चन मार्क की जगह हमें पूर्ण विराम लिखना है, और आगे जो और आने वाले जो शब्द हैं वो आगे पीछे वैसे हमको रख देने हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिए, क्षुधार्तः क आसीत। क्षुधार्त यानी भूख से व्याकुल, कह यानी कौन, आसीत यानी था। भूख से व्याकुल कौन था, किसकी बात कर रहे हैं हम, शेर की बात कर रहे हैं ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सिंहा। ठीक है, आप खर नखरः भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो विद्यार्थियों, खर नखरः। ठीक है, अगर उसके कैरेक्टर का नाम आपको याद नहीं है तो आप सिंह लिख दो, और कैरेक्टर का नाम आपको याद रहता है तो वो लिख दो, बहुत अच्छी बात होगी। तो ये अपने बोध प्रश्न थे। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे अगला प्रश्न है। ठीक है, महतीम गुहाम दृष्ट्वा। महती यानी बड़ी, गुहाम यानी गुफा को, दृष्ट्वा यानी देखकर, क यानी कौन, अचिंतयत यानी सोचा, किसने सोचा। ठीक है ना, यानी महती गुफा को देखकर किसने सोचा, एक पद में उत्तर देना है। तो यहां पर उत्तर क्या देंगे विद्यार्थियों, किसने सोचा, हम बात किसकी कर रहे हैं, शेर ने तो सोचा ना। ठीक है ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे, सिंहा। ठीक है, या फिर आप क्या लिखेंगे, खर नखरः। यहां पर ध्यान रखिए विद्यार्थियों, एक पद में उत्तर दे रहे हैं और यहां ऑब्लिक लगा करके मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों में से आपको एक लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या है, खर नखरः गुहाम दृष्ट्वा किम अचिंतयत। खर नखर जो है गुफा को देखकर क्या सोचता है। ठीक है, एक वाक्य न उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर देना है। अब यहां पर एक वाक्य में देना है तो क्या सोचता है कि यहां पर कोई ना कोई रहता है रात को, और साथ ही क्या करता है, वो वहां पर छिपकर बैठ जाता है, यही तो सोचा उसने। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो यहां देखिए उत्तर आप लिखेंगे इस प्रकार, खर नखरः, ठीक है, अचिंतयत, अचिंतयत। ठीक है, क्या सोचता है, नूनम। ठीक है, नूनम यानी निश्चय ही, अस्याम गुहायाम रात्रौ
कोऽपि कोई जीवः कोई जीव आगच्छति ठीक है, ऐसा सोचता है ना, ठीक है ना। और क्या करता है, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। ठीक है ना, ऐसा ही तो सोचता है वह कि यहाँ निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है, इसलिए यहीं पर छिप करके मैं बैठ जाता हूँ। तो ये थे अपने बोध प्रश्न, जिसके माध्यम से हमने जो पैराग्राफ पढ़ा है उसको आसानी से समझ लिया। तो विद्यार्थियों, ये पहला पैराग्राफ आपको कैसा लगा? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगले कक्षा में हम फिर मिलेंगे अगले गद्यांश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।